तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब भरत जी ने राज्याभिषेक की तैयारी कर दी है और सारे तीर्थों का जल लाकर एक कूप में इकट्ठा कर लिया है। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सहयोग करें। साहिब शिव कही निबाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतूति न समझो सपने, सेवक सकुच सोच उड़ अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाली स्वामी कौन है? और आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा कि इसका सोच अपने हृदय में रखें। यूँ सुधारि शर्मानि जने, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पालहीं, बेदा बलि बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों को बिगड़ी बात सुधाकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवा अपनी बिरादबली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयु लाई रजायु सिपाए। तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबही भांति भल माने हूँ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। नाथ निपट मैं कीन ढिठाई, स्वामी समाज संकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमई देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर आप विनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई है वैसी ही बारी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सहृदय सुजान सुचाहि बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आयुष दे देव अब सबई सुधारी मोरी। सहृदय बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीब सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। प्रभु के चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज सने स्वामी शिवकाई, स्वार्थ छल फल चारे बिहाई। आज्ञा समना सुचाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए।
अस कही प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेहु न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानी सुमानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुनि देख शुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ के उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला घनी, मन मोहु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे, निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मलिन मन से भरत की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। जाशु बिलो की भगत लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु, महिमा तासु कहे किम तुलसी, भगति सुबाऊ सुमति ही है हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है। भरत बिमल जसु बिमल बिदु, सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहाली। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। धर्म धुरी ने धीर नैनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर, देशु काल लखी समऊ समाजू, नीत प्रीत पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर, धीर, नीत में चतुर, सत्य स्नेह शील और समुद्र के सुख के समुद्र, नीत और पीत के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु के। तात भरत तुम भरत धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा,
तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण कुछ समय किम कहीं जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों ने समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संद पितु कीरत प्रीति, समो समाजु लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन को बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर मुँह आपन मोर, परम हित धर्मो मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और आपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हमहि सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथब दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेशु। तस उत्पातु तात बिन कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बने गुरु प्रसाद रखवाला। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु कराबहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होऊं। साधक एक विकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए ये एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है।
सो विचार सही संकट भारी, करऊं प्रजा परिवार सुखारी। बाँट विपत सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार करके भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। जानी तुम्हें मैं दुख कहूँ कठोरा, कुछ समय तात न अनुचित मोरा। हुई कुठाए सब बंधु सहाय, ओढ़ई हाथ असनयु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। ब्रज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुख भी सहाय होई। सेवक हाथ पैर या नेत्रों के समान, स्वामी सुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि सेवक स्वामी की इस प्रीत की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमय जनु सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई है, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत त्यहि भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगई गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोल लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया, मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरहूँ जोड़ी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लयो लाहु जग जन्मो भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जसु आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देप मही देई, अवधि पार पाबहु जहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे ये अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अभिधि का पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाए। आनव सब तीरथ सलूल, तेहि कहे कहा रजाई। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आता हूँ और उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़े मन माई, समय सकोच जाते कहीं नाई। कहूँ तात प्रभु आयुष पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में
एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहीं नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, कहो तुम प्रभु की आज्ञा पाकर। भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी से बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरी निर्झर गिनिगन, प्रभु पद अंकित अबन विशेषी, आयुष होई न आबहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समुद्र तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य आत्र आयुष सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्र ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचारो। अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाले परम पवित्र और अत्यंत सुंदर हैं। ऋषि नायक जहाँ आयुष देहि, राखऊं तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन परत सुख पाया, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथि सारहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का समाव सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल बच के फूल बरसाने लगे। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलक प्रशंसक राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु प्रेमु अति पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है कि उनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहने लागे, सचिप सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दोहु समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाज के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख सम जानी, कहीं गुण राम प्रदोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बढ़ाई, एक सराहत भरत बढ़ाई। श्री रामचंद्र की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जाकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कह्यों तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राघव तीरथ तोय तहैं, पावन अम्यो अपनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को इसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न और अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित
आप वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अश भाषा। तात अनादि सिद्ध फल एहू, लोपहि काल बितत नहीं केहू। और इस पवित्र जल को उस पूर्ण स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसे कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, हीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयों विश्व उपकारू, सगम आगम अति धर्म विचारू। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थानों को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देव योग में विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत आगम था और वह सुगम हो गया।